बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम अपने बकिया 3 न्यूमेरिकल जो रहते थे उनको सॉल्व करेंगे। इससे गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो इख्तिताम पज़ीर जो है वो हो जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 है 30 ग्राम NaCl में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव के कितने आयन्स मौजूद होंगे। ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद जो है वो इसमें मालूम करनी है। सबसे पहले हम अपने इस स्क्रीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा इस साइड से करके जो है वो यहीं से कर लेते हैं ताकि इस साइड पर हमें स्पेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिले। अब हमारे पास है क्या जी, 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी हमें जो दिया गया है वो सबसे पहली जो चीज़ दी गई है वो दी गई है NaCl का मास। ये हमें कितना दिया गया है जी, ये दिया गया है 30 ग्राम। अब हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं कि NaCl का मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना होगा जी, सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 23 और जमा क्लोरीन का होता है 35.5। ये हमारे पास आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगा। अब साथ में हम ये भी इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का अगर हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है तो एक फार्मूला यूनिट ये कितने पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स पैदा करता है। एक फार्मूला यूनिट जो है वो एक ही पॉजिटिव आयन और एक ही नेगेटिव आयन जो है वो पैदा करता है। इसका मतलब है कि हम कोई एक चीज़ इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। अगर हम पॉजिटिव आयन कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव आयन्स की तादाद है वो भी हमारे पास वही होगी। अब फार्मूला लिख लेते हैं जी। फार्मूला हमारे पास है जी, फार्मूला यूनिट की तादाद जो कि हम पीछे भी यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं कि NaCl के फार्मूला यूनिट की तादाद। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है जी शय का दिया गया मास, यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। अब शय की बजाय मैं लिख रहा हूँ जी सोडियम क्लोराइड, थोड़ा क्लियर करके लिख लेते हैं NaCl का मास बटे सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, यानी इसका आ जाएगा नीचे मोलर मास और ज़रब हो जाएगा जी इसका एवोगाड्रोस नंबर के साथ। अब हमारे पास शय का दिया गया मास, हमें जो मास गिवन है वो है 30 और इसका मोलर मास जो हमने मालूम किया है वो है 58.5 और ज़रब एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या है जी, वो है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अब हम क्या करें जी, 30 को ज़रब करें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ और इसको तकसीम कर दें हम 58.5 के साथ, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 3.08 ज़रब 10 की ताकत 23। ये हमारे पास अब आ गए फार्मूला यूनिट की तादाद। अब हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद जो है वो हमारे पास कितनी होगी। वो हम उसी तरह से जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला यूनिट यानी एक NaCl, ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है जी। फार्मूला यूनिट में Na पॉजिटिव आयन्स की तादाद। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ
कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ताकि हमारा पूरे का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो नज़र आए यहाँ से। सो फार्मूला यूनिट की तादाद हमारे पास कितनी है जी पॉजिटिव की, वो है 1। ये देखें जी यहाँ से कितने पैदा कर रहे हैं जी, 1 पैदा कर रहा है। सो टोटल हमारे पास फार्मूला यूनिट की तादाद कितनी है, 3.08 ज़रब 10 की ताकत 23। अब इसमें कितने पॉजिटिव आइंस की तादाद होगी, सो वो हमारे पास क्या करेंगे जी, 1 को हम ज़रब कर देंगे 3.08 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। सो 1 को अगर ज़रब करेंगे तो यही हमारा जो है वो जवाब आ जाएगा, यानी 3.08 ज़रब 10 की ताकत 23 ही हमारा जो है वो जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो इसमें इसके पॉजिटिव आइंस की तादाद जो है वो आ गई। अब इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी कि Na पॉजिटिव आइंस की तादाद, पॉजिटिव आइंस की तादाद ये बराबर है Cl नेगेटिव आइंस की तादाद के, यानी इन दोनों की तादाद जो है वो बराबर है। सो इसका मतलब है फिर Cl नेगेटिव आइंस की तादाद क्या होगी, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, तो फिर Cl नेगेटिव 1 आइंस की तादाद, सो ये हमारे पास कितनी होगी, ये भी इतनी ही होगी, ये भी होगी जी 3.08 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये हमने इसमें मालूम करना था जी, हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की तादाद मालूम करनी थी। सो यहाँ पर हमारी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की तादाद जो है वो निकल आती हैं। सो अब चलते हैं जी अपने अगले सवाल जो कि है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। पेज को हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अगेन अपनी स्क्रीन को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं यहाँ से। अब हमसे इसमें ये कहा गया है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए HCl के कितने मालिक्यूल्स दरकार होंगे। सो सबसे पहले जो दरकार हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं जी, HCl का मास। HCl का मास हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है जी 10 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। HCl का मोलर मास, HCl का मोलर मास हमारे पास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और क्लोरीन का 35.5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 36.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी हमारे पास जो है वो मोलर मास जो है वो आ गया। अब हमने यहाँ से निकालने हैं जी HCl के कितने मालिक्यूल्स दरकार होंगे। अब मालिक्यूल्स दरकार होंगे, फार्मूला हमें पता है जी कि HCl के मालिक्यूल्स की तादाद, वो कैसे निकालनी है जी। फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि HCl का मास यानी शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास और ज़रब एवोगाड्रोस नंबर। अब HCl का मास हमें कितना दिया गया है जी 10, मोलर मास इसका कितना है जी 36.5। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख लेते हैं, 36.5 और ज़रब एवोगाड्रोस नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अब क्या करें, 10 को ज़रब करें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ और तकसीम कर दें 36.5 पर। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1.64 ज़रब 10 की ताकत 23। तो ये हमारे पास जो है वो इसका जवाब आ जाएगा जी कि इतने मालिक्यूल जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है सवाल नंबर 10। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि 6 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं इतने एटम मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम के हों तो इनके मास कितने ग्राम होगा। यानी अब हमसे 2 चीज़ें यहाँ पर जो है वो कही गई हैं। पेज को हम यहाँ पर जो है वो ले जाते हैं। अगेन पेज को 2 हिस्सों में हम पहले तकसीम कर लेते हैं।
यहीं से आगे जो है वो इसको तकसीम कर लेते हैं। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि आपके पास जो मास है वो कार्बन का है, यानी कार्बन का मास ये कहा गया है जी, ये आपके पास है 6 ग्राम। अब जितने एटम इसमें होंगे उतने ही मैग्नीशियम के हैं। सो इसका मतलब है पहले कार्बन के एटम्स की तादाद जो है वो निकालनी पड़ेगी। सो कार्बन का मोलर मास कितना होता है जी, या आप इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। सो मैं यहां पर मोलर मास ही लिखूंगा। सो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, ये होता है जी 12 ग्राम पर मोल। सो इसके हमने निकालने हैं एटम्स की तादाद। सो मैं यही इस साइड पे ही इसको सॉल्व कर लेता हूं। सो यहां पर हम लिख लेते हैं जी कार्बन के एटम्स की तादाद। सो ये हमारे पास फार्मूला अगेन वही है जी, शय का दिया गया मास यानी कार्बन का मास बटा कार्बन का मोलर मास, यानी शय का मास बटे शय का मोलर मास और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। सो शय का मास हमारे पास कितना है जी, कार्बन का मास कितना है 6, कार्बन का मोलर मास कितना है 12 और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। सो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 को आप ज़रब करें 6 के साथ और इसको तकसीम करें 12 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास अब इसके एटम्स की तादाद जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। ये आपके पास आ जाएगी जी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। अब ये आपके पास किसकी तादाद आई जी, ये आपके पास आए कार्बन के एटम्स की तादाद। अब यहां सवाल पे अगर दोबारा गौर करें तो यहां पर यह कहा गया है 6 ग्राम कार्बन एटम में जितने एटम्स हैं इतने एटम मैग्नीशियम के हैं, यानी जितने कार्बन के एटम हैं इतने ही मैग्नीशियम के एटम हैं। यानी यहां पर आप लिख सकते हो जी कि कार्बन के एटम्स की तादाद ये बराबर है मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद की, मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद। सो यहां से आपके पास अब मैग्नीशियम के एटम कितने आ जाएंगे, अब यहां पर हम लिख लेते हैं जी कि मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद। तो ये आपके पास कितनी आ गई जी, अब 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। ये आपके पास इसके एटम्स की तादाद आ गई। अब मैग्नीशियम का मोलर मास या एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। अब मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होगा जी, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है जी 24। अब फार्मूला लगा लें। फार्मूला आपके पास अब क्या बनेगा, यही वाला जो अभी आपने जो है वो यहां पर लिखा जी कि कार्बन के एटम्स की तादाद। अब यहां पर आ जाएगा जी मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद, मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद ये आपके पास आ जाएगा बराबर है जी मैग्नीशियम का मास यानी शय का मास बटा शय का मोलर मास और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। अब मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद आपके पास कितनी है, ये है जी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 बराबर है मैग्नीशियम का मास आपने मालूम करना है बटा मोलर मास इसका कितना है मैग्नीशियम का 24 और एवोगैड्रोस नंबर क्या है जी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अब 24 को इस साइड पर लाकर ज़रब कर दें और 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगी। यानी अब आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम का मास बराबर है 24 इस साइड पर आकर ज़रब होगा यानी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 और ज़रब कर देंगे आप इसको 24 के साथ और 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 जो है वो इस साइड पर आकर तकसीम होगी। तो इसको अगर ज़रब और तकसीम करें तो ये आपके पास इसका जवाब आएगा जी 12 ग्राम। सो ये है जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। सो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व किया। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। सो इसके अलावा अपनी राय का भी ज़रूर इजहार किया करें कि आपको हमारे लेक्चर जो है वो कैसे लग रहे हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसके अलावा अपने दोस्तों तक भी इसको लाजमी शेयर करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।